उस पे उंगली उठाने से पहले आप ये बताइए कि आप भी तो पावर में थे, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल थे कि नहीं थे? आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि आप भी खड़े थे बाजार में बिकने के लिए। कहाँ चली गई थी आपकी करेंसी? हाउ डेयर यू! मेरी निष्ठा और करेज पर सवाल उठा रहे हो? आतंकवादियों से अकेले लड़ा हूं मैं। बम मुझ पर फटा था, तुम पर नहीं। मौत के मुंह से मैं बाहर निकल कर आया हूं। ये पद्मश्री मुझे ऐसे ही नहीं मिला ना, पद्मश्री आपको सरकार ने खामोश रहने के लिए दिया है। मीडिया वालों को ब्लेम करना तो बहुत आसान है, जो चाहे वो कह लो। 19 पत्रकार मारे गए आज तक कश्मीर में। किसी ने प्रोटेक्ट किया हमें? किसी ने किया? सिंह के साहब का कौन प्रोटेक्ट करता है? यस। किसे बोला सिंह के साहब? मैं आज सिंह के साहब किसे बोला? अरे तो मैं और किससे? कैसे बोला तुमने? बास्टर्ड! स्नेक इन द ग्रास! सिंह के साहब कैसे? ऐसे बोला? यार स्नेक इन द ग्रास! सिंह के साहब कैसे बोला? सर रोके नहीं, आप रोके नहीं। 30 साल का गुबार है, फैल जाने दो। गर्दन दबा दूंगा तुम्हें। आज सिंह के साहब बोला कर। विष्णु, होश में आओ। खबरदार! ये इन्फो वॉर है, बहुत एडवांस्ड वॉर है, बहुत खतरनाक वॉर है, नैरेटिव्स का वॉर है। जानते हो, जब कश्मीर में फॉरेन प्रेस आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड सेपरेटिस्ट नेटवर्क से कांटेक्ट करता है और उन्हें अलगाववादी जगह पर ले जाया जाता है और वहां 500-500 रुपए दे के झूठी कहानियां विक्टिमहुड की सुनवाई जाती है। किसको कवच बनाया जाता है? बच्चों को, औरतों को। और उसके बाद फोटोशॉप में दर्दनाक तस्वीरें बनवाई जाती हैं। क्लिक बेट हेडलाइन, एंटी इंडिया, फासिस्ट इंडिया, ऑपरेसिव इंडिया का नैरेटिव बनता है, जिसका हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं होता है। होमवर्क नहीं लगता है। कुरान मानी जब मरा था तब मैं आया था यहाँ। मातम कहाँ मनाया जाता था? वहीं पर जहां पर इंटरनेशनल मीडिया वाले घूमते रहते थे। कैमरा ऑन, मातम चालू, कैमरा बंद, मातम बंद। जो बच्चे कैमरा ऑन होने पर पत्थर फेंका करते थे, कैमरा ऑफ होते ही वो गायब हो जाते थे। जब तक सच जूते पहनता है, झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगा के आ जाता है। इसीलिए सारी दुनिया को कश्मीरी हिंदुओं की कहानी पता नहीं है। ज्यूस, यहूदियों ने क्या किया मालूम है? पूरी दुनिया को भूलने ही नहीं दिया कि उनके साथ क्या हुआ था होलोकॉस्ट में। ऐसा कश्मीरी पंडितों ने क्यों नहीं किया? उन्होंने अपनी दास्तान पूरी दुनिया को क्यों नहीं बताई? किसी ने सुनने की भी तो कोशिश नहीं की। राइट? पुष्करनाथ जी, आपको कैटरैक्ट है, ऑपरेशन की जरूरत होगी। लेंस भी चेंज करेंगे। कौन सा लेंस लेंगे आप? मतलब? देखिए, जांच फ्री है पर लेंस नहीं, लेकिन डिस्काउंट पे एक सस्ता एक महंगा। सस्ते वाला लगा। पर मेरी बात तो सुनिए। मैंने बोला ना, आप सस्ते वाला लगाइए। ऐसा क्यों? मेरी पेंशन से या तो मैं अपने पोते की पढ़ाई पूरी करवा सकता हूँ या आपका महंगे वाला लेंस लगा सकता हूँ। आपको डायबिटीज है, ग्लूकोमा है, ब्लाइंडनेस या पार्शियल ब्लाइंडनेस की संभावना है। अगर आंखों की रोशनी चली गई तो
चलेगा जी। पढ़ाई जरूरी है। थोड़ा चावल और भी। नहीं, रात को ज्यादा चावल नहीं खाते, पेट में दर्द होता है। भूप जी, मेरी बात कीजिए। आप कई दिनों से एक ही वक्त का खाना खाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बाहर जाके सोऊंगा, यहाँ रहूंगा तो ये डिस्टर्ब होगा। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। अरे मैं खराटे लेता हूँ ना बहुत सारे। चल। बाहर बिच्छू है। बिच्छू तेरे बूब जी से डरते हैं, मिल गया ना तो फिर देख ऐसे करके चप्पल से मार दूंगा। भोग जी, आपको दिन में ठीक से नहीं देखना आता तो रात को कैसे देखोगे बिच्छू? मेरे जब नए लेंस लग जाएंगे ना फिर देखना तुझसे ज्यादा अच्छा दिखेगा मुझे, और फिर हम बहुत जल्द कश्मीर वापस जाएंगे सब मिलकर। मैं भी। तू भी। से कभी कोई उनसे मिला उसके बाद? थक गया, नींद आ रही है, तो देर हो गई है, सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, कल मिलते हैं। I think I've also had too much. We'll call it a day. Good night.
गुड नाइट लक्ष्मी। उच्च क्रिकेट, विषम अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर 3 पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो। rajbets.com से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए अभी। गुड नाइट। आप भी नहीं मिलेगा? नहीं। मिला था एक बार जम्मू में। 18 जनवरी को सीएम ने रिजाइन कर दिया। 20 जनवरी नए गवर्नर सब आए। 2 दिन तक कश्मीर में कोई गवर्नमेंट नहीं थी। मुझे गवर्नर साहब का नया एडवाइजर बना दिया गया। कोई माने या ना माने, मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं पंडितों को कश्मीर में वापस ले आऊं। सेंटर से कोई भी एक बार भी जम्मू कैंप्स नहीं गया। मेरी बड़ी मिन्नतों के बाद होम मिनिस्टर आने को तैयार हुआ। हटिए हटिए, चलिए, जहां संभालो वहां चलिए। साधु सर, यहाँ के हाल बहुत बुरे हैं। बिच्छू से, स्नेक बाइट से लोग मर रहे हैं। डायबिटीज, सनस्ट्रोक, हाइपरटेंशन से मैक्सिमम लोगों को पीटीएसडी है। मिसकैरेजेस, अर्ली मेनोपॉज, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, सब मिला के सर 5 से 6,000 लोग मर चुके हैं। एक ट्रेन में सर 25 से 26 लोग रह रहे हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं। कैसे चलेगा और कब तक चलेगा सर? ऐसा लगता है कि इन सबको मरने के लिए छोड़ दिया है। इट्स नेचुरल। इतनी भयानक गर्मी में मरना तो था ही। अपनी 100 पुश्तों में पहली बार कश्मीर की सर्दी से बाहर आए हैं। आए नहीं सर, भगाए गए हैं। अब आप लोग एक एक करके अपनी अर्जी गृह मंत्री जी को दे सकते हैं। जनाब सरकार अकिस स्टेटस जॉब सरेंडर करने खतर तमिस तक AK-47 कलाशको खटल पोस्ट मोल लूकन मारान पे तम पस जिलस तक दिवान सरेंडर कर क्या सरकार दिवान 600 रुपये। यह कह इंसाफ? सोन परिवार पे गई इंसाफ बिखसा मत लोग सान हालन को वो सोरफन मज गुनसन मज कन मज नन ताप टटन मज टेंटन मज दो गुजारान न बत मिला वक्त पर, न चाय मिला, न एजुकेशन। महाराष्ट्र में बाला साहेब जी ने हमारे बच्चों के लिए सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशल कोटा सैंक्शन किया है, तो केंद्र सरकार पूरे भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? अरे बस बस, इसके अलावा कोई और अर्जी? मुझे बोरोलिन लगाने की आदत है। इस कैंप में बोरोलिन नहीं मिलता। अरे इन्हें बोरोलिन दिलवाइए तुरंत। जी सर। एक बात और, मैंने आपके ऑफिस में 100 से भी ज्यादा चिट्ठियां भिजवाई आर्टिकल 370 हटाने के लिए, लेकिन आपके ऑफिस से एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। देखिए, ये एक अलग मसला है। मैं अभी यहाँ आपकी मदद करने आया। एक ही मदद चाहिए, आर्टिकल 370 हटाओ, कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करो। आर्टिकल 370 हटाओ। आर्टिकल 370 हटाइए, हटाइए, आर्टिकल 370 हटाइए। पुष्कर, हाँ पुष्कर, मैं ब्रह्मा। आर्टिकल 370 हटाओ, कश्मीरी हिंदुओं को पुनर्स्थापित करो। आर्टिकल 370 हटाओ, कश्मीरी हिंदुओं को पुनर्स्थापित करो। आर्टिकल 370 हटाओ, कश्मीरी आर्टिकल 370 हटाओ, कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करो। आर्टिकल 370 हटाओ, कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करो।
सारे इंतजाम कर दीजिए। नालीबाग पंचायत में कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वहाँ काफी कश्मीरी हिंदूस फैमिली रहती है, एकदम सेफ है। मैंने पंचायत प्रधान से बात कर ली है, तुम लोग उन्हीं के घर में रहोगे। आप तो जानते हैं बोब जी कितने जिद्दी हैं। जाएंगे कश्मीर तो सिर्फ अपने घर। एवरेस्ट चढ़ना हो तो एक एक कदम चढ़ना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगी समझाने की। कोशिश नहीं, करना ही पड़ेगा। 2 बच्चे हैं, इनके फ्यूचर तो खराब नहीं कर सकते, है ना? आखिर कश्मीर तो आना ही है ना। क्यों हुआ? क्या मतलब है प्राइम मिनिस्टर बिजी है? नहीं, मुझको समझ में नहीं आता है। आप मुझे प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट नंबर दो। ठीक, कल करूंगा दोबारा फोन। नफरत प्राइम मिनिस्टर अगर तो फोन आया तो पता कर दिल से बात कर ले। यो मस्ती भैया पैरन पे प्रोग्रेस। हम सबकी देवी सरस्वती शारदा, तुम्हारी माँ का नाम भी शारदा है, बस उसी की उपासना करो। जब कोई नहीं होगा, हाँ बेटा, जब कोई नहीं होगा, जब सब तरफ अंधेरा होगा, तब वही तुम्हें राह दिखाएगी। ठीक है? कृष्णा, तुम भी पैर छो दादाजी के। ओ म्योन गोपुर, म्योन गोपुर। मैं भी खेलूंगा। ए शिवा, सके वो ने अपनी बहुत खराब है। मान ले बस। मक्कर बला है। कुछ पालक दिखाए तो मक्कर। चल। इसके क्या कुछ नहीं। तो स्कूल की छुट्टी थी, सोचा जरा कुछ मुआयना कराएंगे। माशाल्लाह सब कुछ। आदाब। शिव, मौलवी साहब आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। फरमाइए ना। बच्चों को साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है, तो हमारे स्कूल में साइंस क्यों नहीं पढ़ाते? जी आप स्कूल की छोड़िए ना, आप तो अपनी बात कीजिए हमसे। आजकल माहौल बहुत खराब है, आप हमसे निकाह कर दीजिए, आपकी और आपके बच्चों की भी हिफाजत हो जाएगी। नमस्कार, मैं विष्णुराम। आज हमारे बीच मेहमान हैं फारूक मलिक बिट्टा। ये बहुत गंदा आदमी है। आपको लेके बहुत सारी धारणाएं हैं कि आखिर ये फारूक मलिक बिट्टा है कौन? फ्रीडम फाइटर। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? याद नहीं, 20-25। अच्छा, सबसे पहला मर्डर आपने किसका किया था? सतीश। कौन सतीश? सतीश कुमार टिक्कू। कौन था? पंडित लड़का था। मतलब वो पंडित था इसलिए मारा? आरएसएस का था। अच्छा, मतलब आरएसएस का होना गुनाह है? जी। अच्छा, आपने जिन्हें मारा उनमें से काफी आपके पड़ोसी, आपके मित्र और आपके टीचर भी थे, और एयरफोर्स किलिंग में तो 2 इनोसेंट औरतें भी मरी। देखिए, ये जंग की बातें हैं, आजादी की जंग में सब कुछ जायज। ये दिल्ली तक भी पहुंच गया, अब बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर के पास भी पहुंच जाएगा। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते, और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते? मार देते। बच्चों, ये कश्मीर है और हम सब कश्मीरी हैं, और कश्मीर के पड़ोसी मुल्क हैं अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान और इंडिया। आज
हमारे स्कूल में सरपंच साहब आ रहे हैं। अगर वो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें गांव में क्या चाहिए तो तुम क्या बोलोगे? क्या कहोगे? बोल। क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या कहोगे? Sir, मैं वनान के शब्द काकन चुनास बत क्यों? मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना स्कूल? मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है मेरे बच्चे को? हाँ, जो स्कूल की दीवार पर लिखा था आज। क्या लिखा था स्कूल की दीवार पर? रलिफ गलिफ चलिफ। तेरे हिसाब से रलिफ गलिफ सलिफ का क्या मतलब है? या मुसलमान बन जा, या मर जा, या भाग जा। तू गलत है। रलिफ गलिफ सलिफ का मतलब है कि ऐ डर, या तो तू मेरी शक्ति बन जा, या फिर तू मर जा, और या फिर तू भाग जा। क्या मतलब है? ऐ डर, या तू शक्ति बन जा, या मर जा, या भाग जा। अब मेरे साथ बोल, रलिफ गलिफ सलिफ थू। बोल, रलिफ गलिफ सलिफ थू। रलिफ गलिफ सलिफ थू। रलिफ गलिफ सलिफ थू। रलिफ गलिफ गलिफ थू। रलिफ गलिफ सलिफ 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 थू। कश्मीरियत वो नहीं है जो वो करते हैं। कश्मीरियत वो है जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। नफरत से आजादी। आजादी अब सिर्फ एक नारा नहीं है, इट्स अ मंत्र। वो जिस आजादी की बात करते हैं उसका मतलब है भारत से आजादी। आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। जैसे ओम सुनकर दिमाग में कुछ होता है ना, वैसे ही आजादी सुनकर अंदर का रेवोल्यूशनरी जगता है। आजादी आजादी चिल्ला रहे थे जब बच्चों को गोलियों से भून रहे थे। जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन आजादी वालों के साथ कभी खड़े मत होना। आजादी इज अ सिंबल, इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर, एक्जैक्टली लाइक जनगण मन ऑफ इंडिया। हो रहा है। कुछ चीजें होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। देखना, जब ये आर्टिकल 370 जाएगा ना, तो मुझको प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी आएगी। वो लिखेगा, श्री पुष्करनाथ पंडित जी, ग्रैंडफादर ऑफ श्री कृष्णा पंडित जी, वी हैव नोटेड ऑल योर 6000 लेटर। और हम घोषित करते हैं कि अब आप माइग्रेंट नहीं, यू कैन गो बैक टू कश्मीर। सपने पूरे नहीं होते, उनके पीछे भागना पड़ता है। अच्छा, हम ना जहाज से मत जाएंगे, हम कार से जाएंगे। मैं तुझको दिखाऊंगा मार्तंड टेम्पल, खीर भवानी तुलामुला, हब्बा कदल दिखाऊंगा, रैनावारी, शंकराचार्य, करण नगर में, और माता मागोस 84 करण नगर। पर ना, तू मेरी एक आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करना। मेरी अस्थियां कश्मीर में मेरे घर में बिखेर देना, और मेरे फोन में मेरे 4 दोस्तों के नंबर हैं,
उनको भी साथ लेके जाना। मेरे वो मेन कमरा है ना, उसकी खिड़की ना बर्फ गिरने से सड़ जाती है, वो ठीक कराना। और मेरा बजाज तत् करना उसे पेंट इंजन चुस्नो मगर पेंट करना तच्चू 8000 किलोमीटर ही चला है बस। और तेरे स्कूल सर्टिफिकेट डाउट मकर सोरी के गस्टी शीना प्यातो बाया ये तो you impossible takes time, but you must always keep hope. Gulshan watan chusui bulbul